नमस्कार। यूपी एजीटीए के रिजल्ट्स का इंतजार। हाँ, हम जानते हैं कि ये कितना टेंशन भरा टाइम हो सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस उलझन को थोड़ा कम किया जाए। आज हम सब मिलकर इस कट ऑफ की गुत्थी को सुलझाएंगे। हम आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे, पुराने डेटा को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल कट ऑफ कहाँ जाकर रुक सकता है। देखिए, इंतजार करना आसान तो बिल्कुल नहीं होता, ये हम समझते हैं। इसीलिए हम यहाँ हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 2018 के नतीजों को अपना बेस बनाएंगे और फिर उसकी तुलना करेंगे इस साल के हालात से। चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स आखिर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले अतीत को देखना पड़ता है। आखिर वही तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और हमारे मामले में वो स्टार्टिंग पॉइंट है 2018 का एजीटीए एग्जाम। ओके, अब यहाँ से चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। हमने क्या किया है, हमने 2018 के उस 400 नंबर वाले कट ऑफ को 100 पॉइंट के स्केल पर बदल दिया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? सिंपल, ताकि इस साल के एग्जाम से सीधा सीधा कंपैरिजन हो सके। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जनरल के लिए ये बनता है 37, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 9 और महिला उम्मीदवारों के लिए 20। इन नंबरों को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही हमारी पूरी कैलकुलेशन का आधार हैं। लेकिन 2018 की बात अलग थी। 2024-25 ये बिल्कुल एक नया गेम है। हम बस यूं ही 2018 के नतीजों को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बार खेल के नियम ही बदल गए हैं। मतलब बहुत सारे जरूरी फैक्टर्स बदल चुके हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, वैकेंसीज यानी खाली पद। 2018 में थे लगभग 2000 और इस साल लगभग 3500। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा लोगों के लिए मौके हैं, और जब मौके बढ़ते हैं तो कट ऑफ पर असर पड़ना तो लाजमी है। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, जो है एग्जाम का पैटर्न। सब मानते हैं कि 2018 का पेपर काफी आसान था, लेकिन 2024-25 का पेपर ओहो काफी ज्यादा मुश्किल था। और ये तो हम सब जानते हैं, जब पेपर मुश्किल होता है तो एवरेज स्कोर नेचुरली नीचे आते ही आते हैं। और तीसरा और बहुत ही जरूरी फैक्टर, एग्जाम देने कौन बैठा। 2018 में बीएससीएजी की डिग्री है तो चलो अप्लाई कर दो, ओपन फॉर ऑल था। लेकिन इस बार पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ने एक छलनी का काम किया है। एक फिल्टर लगा दिया, जिससे आवेदकों का समूह शुरुआत में ही छोटा हो गया, प्री स्क्रीन हो गया। तो इन सब चीजों से हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर पहुंचते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 22,000 लोगों को बुलाया गया, लेकिन क्या ये सभी फाइनल रेस में दौड़ रहे हैं? आइए इस कैंडिडेट फनल को आराम से डिकोड करते हैं। पहली नजर में तो ये नंबर काफी बड़ा लगता है ना। 22,000 उम्मीदवार जिन्होंने पहला पड़ाव पार किया और डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए। कागज पर तो कंपटीशन बहुत टफ लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये पूरे के पूरे 22,000 लोग सच में फाइनल सीट्स के लिए मुकाबला कर रहे हैं? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब शायद नहीं है। तो फिर ये असली मुकाबला करने वालों की संख्या कम क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि जिनके मार्क्स बहुत कम थे, 28-32 के आसपास, वो शायद डीवी के लिए गए ही ना हों। और इससे भी जरूरी बात, जो टॉप स्कोरर्स थे उनमें से बहुत सारे पहले ही दूसरी हाई प्रोफाइल जॉब्स में चुने जा चुके हैं, जैसे कि एसटीए, एसडीओ, एडीओ। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के मुद्दे या कुछ लोगों का आगे पीएचडी वगैरह के लिए जाना, ये सब मिलाकर इस समूह को और छोटा कर देते हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए, इससे एक बहुत जरूरी पैटर्न सामने आता है। एक बहुत बड़ी भीड़, लगभग 10,000 उम्मीदवार, वो 28 से 34 मार्क्स की रेंज में है। और जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं, उम्मीदवारों की संख्या तेजी से कम हो जाती है। 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले मुश्किल से 3 से 4,000 लोग हैं। मतलब असली मुकाबला तो इसी टॉप ग्रुप के बीच है। तो इन सारी बातों को जोड़ते हैं, ज्यादा वैकेंसी, एक मुश्किल पेपर और एक छोटा फिल्टर किया हुआ उम्मीदवार समूह। इन सब को मिलाकर अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, 2024-25 के लिए अनुमानित कट ऑफ। और ये रहे वो नंबर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हमारे पूरे विश्लेषण के हिसाब से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 43 से 44 के बीच रह सकता है, ओबीसी का लगभग 42, ईडब्ल्यूएस का 41, एससी का 39 और एसटी का 12। हाँ,
एक बात जरूर ध्यान में रखें, इन सभी नंबरों में प्लस माइनस 1 अंक का उतार चढ़ाव हो सकता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि एक मुश्किल पेपर, एक पहले से छटा हुआ उम्मीदवार समूह और ज्यादा नौकरियां, ये सारी चीजें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि कट ऑफ 2018 से बढ़ेगा, लेकिन एक मध्यम वृद्धि होगी। कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को शायद ना मिले। चलिए, अब जब हमारे पास एक डेटा पर आधारित अनुमान है, तो असली सवाल पर आते हैं, अब आगे क्या? सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करने से बेहतर है कि आगे की योजना बनाने पर ध्यान दिया जाए। आखिर करना तो वही है। देखिए, स्कोर जो भी हो, आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा होता है। जिनका स्कोर 50 से ऊपर है, वो तो पहले से ही एक बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्हें आगे एसटीए, एसडीओ जैसे उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते रहनी चाहिए। अगर चयन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। इसे एक पड़ाव मानिए, मंजिल नहीं। और अगर किसी वजह से इस बार बात नहीं बनती, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस अनुभव से सीखकर अगले मौके के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अंत में सबसे जरूरी बात बस एक है, तैयारी की जो लय है उसको बनाए रखें। जो ज्ञान और मेहनत की है वो कभी बेकार नहीं जाती। ये भविष्य के हर मौके के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, क्या अगली कृषि सरकारी परीक्षा की तैयारी की रणनीति में कोई बदलाव लाने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।